नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके पहलुओं का परिचय कराना है और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में। युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज फिर से मैं जो 8वीं सीरीज जो है वह लेके आया हूँ। यह 8वीं सीरीज के अंतर हम जो है वह बात करने जा रहे हैं फिर से एक वाहन की, यानी देवता के वाहन की। और देवता जो है वह को ना लेकर हम लोग ने इस बार देवी को लिया है। तो आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती का वाहन जो है वह क्या है, तो हंस एक पक्षी है, माँ सरस्वती का वाहन। अब सच्चाई तो यही है कि किसी ने माँ सरस्वती को हंस के ऊपर बैठकर पानी में चलते हुए या आकाश में उड़ते हुए नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन फिर भी हंस ही क्यों, कोई और पक्षी क्यों नहीं? क्यों न जो है वह बाज, क्यों न जो है वह बत्तख, क्यों न जो है वह सारस, वो क्यों नहीं, बल्कि हंस ही क्यों? तो आइए इसके संदर्भ में हम लोग एक छोटी सी व्याख्या जो है वह देखने का प्रयास करें। तो आप देखिए कि माँ सरस्वती की तस्वीर है और वह उनके पास जो है वह हंस जो है वह वाहन के रूप में विराजमान है, हंस वाहन के रूप में विराजमान है। अब आइए इस हंस को के बारे में हम लोग चर्चा करने। तो माँ सरस्वती और वाहन हंस, तो माँ सरस्वती जो है वह दरअसल क्या है, ज्ञान का प्रतीक। माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक। हमें ज्ञान चाहिए, हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो माँ सरस्वती क्या है, ज्ञान का प्रतीक। और देखिए हंस जो है वह क्या है, तो हंस जो है वह है विवेक का प्रतीक, सत्य गुण का प्रतीक। हंस क्या है, विवेक का प्रतीक, विजडम का प्रतीक है, सत्य गुण का प्रतीक है। और यूरोप में भी जो है वह जो हंस को माना जाता है कि यह सिंबल ऑफ लव है, सिंबल ऑफ लव है। ठीक, अब इसके पीछे आखिर जो माँ सरस्वती का वाहन हंस रखा गया, इसके पीछे का दर्शन जो है वह क्या है? तो इस दर्शन को अगर हम गौर करके देखें तो इसका एक प्रयोग कभी कीजिए आप लोग कि एक हंस को दूध और पानी, एक हंस को दूध और पानी आप जो है वह एक बर्तन में जो है वह दे दीजिए। इसके बाद देखिएगा क्या कि वह हंस, उसमें प्राकृतिक रूप से यह गुण होता है कि वह जो है दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को उसी में छोड़ देता है। यानी पानी ग्रहण नहीं करता है, दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है। जबकि दूध और पानी का मिश्रण जो है वह पहचानना आसान नहीं होता है, दूध और पानी का मिश्रण पहचानना आसान नहीं होता है। लेकिन यह जो है हंस में यह गुण है कि वह पहचान लेता है। अब इसी में जो है वह दरअसल कहा जाता है कि हमारे समाज में इसी प्रकार जो है, हमारे समाज में जो है वह क्या है कि सत्य और असत्य आपस में क्या है, मिश्रित हैं, दूध और पानी की तरह। हमारे यहाँ धर्म और अधर्म मिश्रित है, धर्म और अधर्म मिश्रित है दूध और पानी की तरह। हमारे यहाँ ज्ञान और अज्ञान मिश्रित है दूध और पानी की तरह। हमारे यहाँ पाप और पुण्य मिश्रित है, पाप और पुण्य मिश्रित है दूध और पानी की तरह। तो इस प्रकार जो है वह कहा जाता है कि आप जो है दरअसल माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। माँ सरस्वती की आराधना से जो ज्ञान जो है वह प्राप्त होगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान के प्रयोग से हम पंच परमेश्वर की भांति हम सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य और ज्ञान और अज्ञान कितना भी मिश्रित अवस्था में हो, हम उसकी पहचान जो है वह आसानी से कर सकते हैं। और हंस का गुण जो है वह हम प्राप्त कर सकते हैं इस ज्ञान के माध्यम से। और शायद इसी वजह से हंस को ही माँ सरस्वती के वाहन के रूप में जोड़ा गया। धन्यवाद, थैंक यू।